हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ईजीजीएनएम में। तो आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस पीडियाट्रिक की जीएनएम सेकेंड ईयर। तो इसमें इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री किस चीज़ की है? पीडियाट्रिक की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन है इसमें। पहली चीज़ आ गई इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, ये इसमें है जो देख सकते हो आप। दूसरी चीज़ इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन। तीसरी चीज़ इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। चौथी चीज़ इसमें क्या है? ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। पांचवें नंबर पर है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर। छठे नंबर पर है इसमें इमर्जिंग चैलेंज इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। छठे नंबर पर इसमें कौन सा है? नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू पीडियाट्रिक नर्सिंग। और ये एंड में कौन सा है? इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो ये इसमें मुख्य रूप से बिंदु है, जो मुख्य ये चीजें हैं इसको अपन को पढ़नी है। तो फर्स्ट चीज में अपने आ गया पीडियाट्रिक, इंट्रोडक्शन आ गया पीडियाट्रिक का, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री आ गई इसकी, इतिहास। तो देखिए, आपको कोई पूछे भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंट्रोडक्शन पीडियाट्रिक बताइए, पीडियाट्रिक का मतलब क्या होता है। तो पहले आप समझिए इसको, पीडियाट्रिक होती क्या है, इसकी जो हिस्ट्री है, पास्ट है, वो क्या चीज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे भगवान द्वारा मनुष्य को दिया गया एक बहुत ही सुंदर उपहार है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी माता पिता तथा वयस्कों को दी गई है। जो इसमें बताया गया है भाई, बच्चे है जो भगवान द्वारा मनुष्य को दिया गया एक बहुत ही सुंदर उपहार है, और इनकी जो जिम्मेदारी का कार्य है वो किनको दिया गया है? जो उनके पेरेंट्स है उनको दिया गया है। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान की सोच के आधार पर इन्हें भविष्य के लिए एक आधारभूत संसाधन माना गया है। इसलिए इनकी इलनेस यानी बीमारी एवं वेलनेस यानी स्वस्थ अथवा दोनों ही स्थिति में देखभाल करना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इनके बारे में कहा गया है कि इनकी बीमारी और स्वस्थ, ये जब शारीरिक रूप से अष्टपुष्ट हो, दोनों ही तरीके से इनकी देखभाल करना आवश्यक है, ताकि इनका शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास उच्च स्तर पर हो सके। बच्चों की स्वस्थ वृद्धि विकास किसी भी देश के विकास के लिए सबसे बड़ा निवेश, इन्वेस्टमेंट है। यानी जिस देश में बच्चे स्वस्थ रहते हैं उस देश में कारोबार या वृद्धि होती रहती है, डेवलपमेंट होता है उस देश में। इसके बाद में इसलिए नवजात शिशु एवं बालकों के स्वास्थ्य एवं देखभाल पर अधिक और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्राचीन समय में बच्चों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल के प्रति कोई सामूहिक प्रतिबद्धता नहीं थी। वे बिल्कुल असहाय नजर आते थे और न ही उनकी देखभाल के लिए कोई अलग विषय प्रचलित था। बीमारी की अवस्था में उनका उपचार वयस्कों के साथ सामान्य अस्पताल में सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाता था, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ बाल चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक को अलग विषय के रूप में जाना जाने लगा। तो इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री में आपको अभी तक क्या समझ में आया? इसमें आपको यही बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल उनके पेरेंट्स या बड़ों के द्वारा की जाती है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, इसमें यही दिखाया गया है कि जो बच्चे अगर देश में स्वस्थ रहेंगे तो देश तरक्की करेगा और डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट है, इसमें ये आया गया है, इसमें ये बताया गया है इसमें कि पहले बच्चे थे उनकी कोई विशेष कोई चिकित्सा ना, कोई डॉक्टर विशेष नहीं रहता था, कोई पीडियाट्रिक नहीं रहता था डॉक्टर, बस किसी भी डॉक्टर को बच्चे को दिखा देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ उसमें जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है वो उपलब्ध होने लगे, यानी बच्चों के लिए विशेष रूप से स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं जिनको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, वो उनको अब परिवर्तन हुआ समय के साथ, तो उनको बच्चे के विषय में केवल अब जो बच्चे हैं बीमार वो उनके पास ही जाते हैं और वो इनके विशेष रूप से उपचार प्रदान करते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या था, किसी भी प्राचीन समय में बच्चों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था पहले, और बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य
के प्रति कोई सामूहिक प्रतिबद्धता नहीं थी, कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था बच्चों पे, और इनकी देखभाल के लिए कोई अलग से विषय प्रचलित नहीं था, कोई विषय नहीं था। जैसे अभी पीडियाट्रिक है, ये बुक है, इसमें केवल बच्चों की डिजीज डिसऑर्डर है, तो पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट आपके समझ में आ चुका है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री।